हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। बेसिकली आज हम मोटे मोटे तौर पे डिस्कस करेंगे कि 2 दिन बाद आपका सीडीएस का एग्जाम है, एनएनडीए का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑफ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से करना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, आज है आपकी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आपकी है ये 13 अप्रैल। ठीक है, 14, 15 और 16 को आपका है डी डे। ठीक है, आपके पास रह गए हैं 2 दिन। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो देखो, जिसने जितना पढ़ना था वो उतना पढ़ चुका होगा। ठीक है भाई, सीधी सिंपल चीज़ है। ठीक है, बट पेपर को अटेंड करने के लिए ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़, इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले होता है। इंग्लिश के पेपर में क्या करना है तुम लोगों को? ठीक है, इंग्लिश के पेपर में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। क्यों? जितना तुम इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो ना, उससे क्या होगा, तुम्हारी कट ऑफ क्लियर होगी, तुम्हारी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगी। ठीक है, इंग्लिश में अगर तुम 70 मार्क्स लिया है, ठीक है, इंग्लिश में अगर तुम 70 मार्क्स लिया है, तुम्हें 45 मार्क्स, ठीक है, 45 मार्क्स हो गए। ठीक है, इतने मार्क्स तुम्हारे जीएस में भी आते ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, 70 + 45 कितना होता है? 30, और 115, 115 मार्क्स बन रहा है। वैसे तो आजकल ये भी सेफर ऑप्शन नहीं है, बट पर्सनली अगर मैं तुम्हें लोगों को बोलूँ तो इंग्लिश में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। इंग्लिश की बात करूँ स्पेसिफिकली, इंग्लिश में तुम्हें स्कोर करने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। मैंने सेशन में भी बोला था, लेकिन मैं ये वीडियो लेके आया ताकि सबको एड्रेस कर सकूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 2 दिन है, सबने पढ़ लिया होगा, मॉक लगाते रहो, पीवाईक्यूज उठाओ साइड से। ठीक है, साइड से पीवाईक्यूज उठाओ यूपीएससी की, और वहां से जाके प्रैक्टिस करो इंग्लिश की, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, और थर्ड आपका आता है स्पॉटिंग एरर हो गया। ठीक है, अब तुम मुझसे यहाँ पूछ सकते हो, सर ये तीन ही क्यों, और क्यों नहीं? भाई देखो, जो PQRS वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कोई भी कर सकता है, उसके उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, और आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, और आपके एरर हो गए, ठीक है, इनमें मांगता है इंसान प्रैक्टिस। ठीक है, और ये बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। एक बार बताओ, आपने सिंपल एक चीज है, मुझे एक चीज बता, तुमने पूरे साल ऐसे टॉपिक्स कभी सॉल्व नहीं करे, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीधे तुम पेपर में जाओ, क्या तुम्हारा दिमाग इतनी इजीली कैचअप कर पाएगा आंसर्स को? मुझे बताओ, नहीं ना। तो अगर जिस किसी ने भी भाई मॉक्स नहीं लगाया, अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, तो प्लीज गो फॉर द प्रैक्टिस। स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जीएस में तो ये होता है कि या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट। इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आता है, लेकिन आप इस वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, आपका दिमाग इतनी देर तक फोकस नहीं कर पाता। यूज टू करने की आदत करनी पड़ती है ना, तभी तो मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है जिन्होंने करे हैं, बट उनको मेरा सजेशन है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, आफ्टर 120 क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा आपका आता है जीएस का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। दूसरा आपका आता है जीएस का। जीएस में देखो, आपको पता है हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, इको, और प्लस थोड़ा बहुत डिफेंस के क्वेश्चंस आ गए, वो करंट अफेयर में ऐड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जी, 6 टॉपिक्स हैं। 6 में सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चंस आते हैं ये देखो, सबसे ज्यादा आते हैं साइंस के। ठीक है, साइंस हो गया, फिर आपके मान लो पॉलिटी हो गया दूसरा, ठीक है, हिस्ट्री हो गया तीसरा, ठीक है, चौथा करंट अफेयर, पांचवा ज्योग्राफी, फिर लास्ट से सबसे लास्ट में आते हैं इको। इको के गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, जिस किसी ने बजट पढ़ा होगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो वो वहीं से अटेंड कर लेगा। बाकी बेसिक, रेपो रेट क्या होता है, रेशो क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स। ठीक है, अब जीएस में कैसे अटेम्प्ट करना है? जीएस के लिए ना आपको सेक्शंस वाइज देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिमाग किस क्वेश्चंस में, कौन से पेपर, कौन से टॉपिक्स में खपता है? सबसे ज्यादा आपका दिमाग खपता है साइंस के क्वेश्चंस में, एक तो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा थोड़े टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए इन दैट सेंस, तो थोड़ा। हाँ, तो देखो, इसमें क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से आते हैं। ठीक है,
30 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, कम से कम 30 क्वेश्चन होता है। और सब्जेक्ट्स के मुकाबले जो साइंस है ना, थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, थोड़ा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो मेरा तुम लोगों को सजेशन ये है ना, कि जो तुम्हारा सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्ट है पहले, जो एक होता है हर इंसान का पार्ट होता है। अब मान लो तुम करंट अफेयर, तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज वालों की हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, दे आर गुड एट इट, ठीक है। बट और यहीं कोई साइंस वाला है, ठीक है, उसकी साइंस स्ट्रांग होगी, ठीक है, उसकी साइंस स्ट्रांग होगी। वैसे तो साइंस कोई भी कर सकता है, क्योंकि 10th तक की साइंस आती है, 9th और 10th की साइंस आती है, इससे ज्यादा आती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट ना, कि आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड होता ही है कि हाँ यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, बाकी और सब्जेक्ट में मुझे एवरेज बनना है। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करो जो सब्जेक्ट ना तुम्हें लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, जब तुम पेपर खोल करने बैठोगे तो फ्रेश माइंड होगा, ब्रेक लेके आए होगे, तो उससे बढ़िया ये होगा कि तुम पेपर जब शीट खोलोगे, जब तुम्हें जो सेट मिलेगा उसमें सबसे पहले देखना कि पहले तो पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार ना गो थ्रू होना, अच्छे से गो थ्रू होना, सारे क्वेश्चंस को देखना कैसे किस तरह का पेपर आया है, ठीक है। फिर ना डिवाइड कर लेना कि तुम किस तरीके से अटेंड करोगे, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे पहले स्ट्रेंथ वाले को अटेंड करना, क्योंकि जब एक फ्रेश माइंड से आप जाओगे, कंसंट्रेट करोगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, आप फोकस्ड होंगे, तो जो आपका सबसे बढ़िया होगा टॉपिक, उसको सबसे पहले करके साइड कर दो, उसे करके साइड कर दो, साइड रख दो उसे, ठीक है। जब तुम उसे साइड कर दोगे ना टॉपिक को, उस पेपर को, सब्जेक्ट को, तो क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड फ्री हो जाएगा कि ठीक है, जो मेरा बेस्ट था वो मैंने कर दिए, चाहे तुम्हारी हिस्ट्री पॉलिटी बेस्ट हो, ठीक है, ठीक है, चाहे तुम्हारे करंट अफेयर ये तीनों बेस्ट हो, या किसी का साइंस हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ बेस्ट हो, ऐसे करके अपनी सीक्वेंस वाइज लगाओ और उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को देखो जिनमें लगता है कि ठीक है मुझे आता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, या साइंस हो गया, या हिस्ट्री हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड वाई जेड, मुझे आता है बट मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ, ठीक है, ठीक है, एवरेज हूँ। फिर उस सब्जेक्ट को उठाओ। फिर ऐसे जाते 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 ना, जो सबसे टफ तुम्हें लगता है कि मतलब मन नहीं है, या देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, फिर उसको देखो। क्यों? क्योंकि एक बार तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे ना, तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि भाई साहब मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे 65 सही होंगे, क्योंकि पता चल जाता है इंसान को यार कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। आंसर की तो एक बहाना होता है, मतलब ठीक है, आंसर की से आप श्योर हो जाते हो थोड़े, लेकिन जब आप पेपर देके हॉल से बाहर निकलते हो ना, आपको तभी पता चल जाता है कि मेरा पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले पहले के दो पेपर देखिए, आपको पता, पहले के पेपर देखिए, इंग्लिश का पेपर देके पता चल जाएगा, और इसमें भी सबसे ज्यादा जीएस का पेपर देखे तो ऐसा पता चल जाता है कि भाई मेरा डन ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तुम ऐसा अटेंड कर लोगे ना, तो तुम टेंशन फ्री हो जाओगे, रेदर देन तुमने खोला कि इधर साइंस है, इधर ज्योग्राफी, कुछ भी कर रहे हो यार, थोड़ा ना ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे ना पेपर को, तो पेपर अच्छा होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से करना, जो मैंने तुम्हें चीजें बताई, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओएमआर शीट में क्या होता है ना, ओएमआर शीट में क्या होता है ना, मान लो तुमने क्वेश्चन, ये तो ओएमआर शीट तो मेन ही है, ठीक है। अब तुमने ओएमआर शीट पे अच्छे से काम नहीं करोगे तो कैसे बनने की बात। तो तुम लोगों को क्या करना है, कि जो ओएमआर शीट है उसमें सबसे पहले क्या करना है, अपना जो फिलिंग होगी वो सब तो कर लेना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पहले फिर यार एक चीज और है, फिलिंग अच्छे से करना, ठीक है, देख के करना। ओएमआर शीट में क्या होता है, जब तुम क्वेश्चन आंसर टिक कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में, टिक करो, ऐसे कर लो कि मान लो जैसे मैंने साइंस साइंस के क्वेश्चन उठाए, तो साइंस के पहले सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, या 10-10 क्वेश्चन करके कर लो, ऐसे बल्क में क्वेश्चन बना के फिर ओएमआर शीट में सर्कल करो, rather देन कि एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर शीट पे, एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर शीट में, एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर शीट पे, एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर शीट पे, ऐसे बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है ना, गड़बड़ी होती है। अब मान लो 31वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, ठीक है, तुमने 31 किया, फिर तुमने वो मार, फिर कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही में दो बार कर देते हो, या कई बार ऐसा होता है सी आंसर होता है 32 में, आप डी कर देते हो, क्या कर लोगे बताओ। आता आता आंसर गलत हो गया, मेरे साथ भी ये चीज एक्सपीरियंस हुई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोग वो चीज कभी मत करना। स्टार्टिंग के जब शुरू के अटेम्प्ट देते हैं, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप यूज टू नहीं होते हो, ठीक है, आप यूज टू नहीं होते, और यूज टू बनाने के लिए मैंने एक सोल्यूशन बताया था। अभी भी टाइम है, 2 दिन है, तो प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन लगा लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बल्क में क्वेश्चन उठाना या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उठाना, ठीक है। जैसे इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर के पहले सॉल्व करे, वो लगा दिए, सिनोनिम एंटोनिम्स करे, वो लगा दिए, इस तरीके से कि हाँ भाई 100 100 110 से 120 क्वेश्चन भाई एंटोनिम्स हैं, तो मैं एंटोनिम्स वाले इनको देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। आंसर चेक करो फिर ध्यान ध्यान से,
ध्यान ध्यान से बिल्कुल। और ऐसा भी मत करना बिल्कुल कि तुम मतलब 120 क्वेश्चन करे, उसके बाद वो सारे पहले उसमें आंसर शीट में टिक करे, उसके बाद ओएमआर शीट उठा रहे हो, फिर लगे पड़े हो एंड में। ठीक है, कर सकते हो ये भी, लेकिन ये तब होता है ना यार जब तुम पे बहुत टाइम हो, तुम्हारा पेपर बहुत पहले है, तुम आराम से फिर ओएमआर शीट में लगा रहे हो। और कई बार इसमें भी गलती हो जाती है। वैसे ये ना ही करो तो बढ़िया है। इसमें भी गलती क्या होती है, क्योंकि आप लगातार ओएमआर शीट पे कर रहे होते हो 1 2 3, इसमें भी गलती होने के चांस है। बेस्ट यही है कि 10 20 क्वेश्चन करें एक ही फॉर्म में, एक ही लाइन में, कि भाई ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से मुझे कितने आते हैं। तुमने मान लो 6 आते हैं, उन 6 को उठाया और वहीं लगा दिया। क्या होगा ना, क्रोनोलॉजी बनी रहेगी कि हाँ 31वां 32वां 33वां 34वां 35वां, समझ में आ रहा? अब तुमने सीधा करा एक बार, फिर तुम पहुंच गए 40वें क्वेश्चन पे, तो इंसान ये दिक्कत होती है। समझ में आया? और 40वें का आंसर तुमने गलती से 41 पे लगा दिया, तो वो लिखा भी इतना छोटा छोटा रहता है। समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखो। और सर्कल करने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ एमआर शीट पे। तुम लोग ना ऐसे सर्कल करते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे, हाँ ऐसे करना शुरू करते हैं, ऐसे। सर्कल ना, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल के ना आउटर से शुरू करो, ऐसे। आउटर वाला ऐसे, आउटर से, आउटर से लेयर लो। ठीक है, ऐसा आउटर से लेयर लोगे, ज्यादा सही सर्कल होगा। ये तो बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है, इस तरह के सर्कल सर्कल लेना। अब तुमने ये सर्कल है, ये बहुत बड़ा है, ये सर्कल है, इतना बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं मुझे पता है, लेकिन पेन है तो थोड़ा इतना बड़ा बन ही रहा है वो। अब ये सर्कल है, अब तुम यहाँ से ना यूं करोगे, यूं। इसमें ना थोड़ा ऐसा कट फिट का ऐसे चांसेस होते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो आपने सही करा, ये मैंने ठीक है। देखो क्या होता है ना, ये तो डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल डिजिटल पेन टैब है। बट जो रियल पेन होता है ना, उसमें दिक्कत होती है। अब तुमने अंदर अंदर से सर्कल लेना शुरू करोगे ना, तो तुम ना थोड़ा फैलने का डर होता है और थोड़ा वाइटिश सा रह जाता है। बाहर से सर्कल, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे आउटर वाली लेयर से ऐसे सर्कल ऐसे करना शुरू करना, ऐसे ऐसे, इस सेंस में कहा जा रहा हूँ। ज्यादा क्लियर सर्कल होगा तो जब ओएमआर शीट कंप्यूटर में जाएगी तो अच्छे से आंसर चेक कर पाएगी। ठीक है, मतलब ये मेरा कहना है। ठीक है, बाकी देखो एग्जाम है, अच्छे से करना, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। इजी एग्जाम है, पढ़ा हो तो देखो सब इजी होता है। अपना ध्यान रखो। ठीक है, 2 दिन रह गए हैं, हो सके तो मॉक्स लगा लो, स्पेशली इंग्लिश के। ठीक है, आराम से चिल मारो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हो, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सबको फील होता है, वो ह्यूमन नेचर है। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ध्यान रखो, कुछ भी बात हो ग्रुप पे मैसेज करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां मैं सबके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय।